शिखा वंदनम। पापा हम शिखा बंधन क्यों करते हैं? शिखा वंदन, शिखा वंदन मतलब हम अपनी चोटी को एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ हमारी चोटी हुआ करती थी पहले, और ये सिर्फ बालों का एक गुच्छा नहीं था बल्कि हमारे लिए एंटीना था, क्योंकि हमारा दिमाग थॉट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, केवल रिसीव करता है। मैंने इंटरनेट पे कुछ ऐसा ही देखा था। बिल्कुल सही देखा था। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था निकोलस टेस्ला। क्या नाम था? निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला जब मर रहे थे 1943 में, उन्होंने एक थॉट दिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि माई माइंड इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ थॉट, इट इज़ जस्ट अ रिसीवर। और हम लोग भी यही मानते हैं। जब हम ये शिखा बंधन करते हैं तो हम अपने बाएं हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ की सारी उंगलियां इसमें डुबोते हैं, और इस मंत्र पूरे जल को हम अपने एंटीना पे लगाते हैं, अपनी शिखा पे लगाते हैं, ताकि वो अच्छी चीज़ें रिसीव करे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, उसमें से हमारा एंटीना अच्छी चीज़ें लेता रहे, इसीलिए हम शिखा वंदन करते आए हैं। तो मेरे साथ में शिखा वंदन करेंगे। ओम चिद्रूपणी महामाय दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। पापा अगर ये दिमाग रिसीवर है तो थॉट कहाँ से आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। साइंस कहती है कि थॉट्स से आते हैं हमारे न्यूरॉन से, इलेक्ट्रिक सिग्नल से और दिमाग के नेटवर्क से। इमेजिन करो कि हमारा माइंड एक रेडियो की तरह है। रेडियो म्यूजिक नहीं बनाता, सिर्फ सिग्नल रिसीव करता है। तो अगर आसपास नेगेटिविटी होगी तो थॉट भी वैसे होंगे। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें सुनता है, नेगेटिव चीज़ें पढ़ता है, नेगेटिव चीज़ें देखता है और बोलता है, तो उसका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाता है। इसलिए पहले के लोग सर पे चोटी रखते थे। और इसीलिए शिखा बंधन भी किया जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में टीवी जो हुआ करते तो उनके एंटीने छत पे लगते थे, बड़े बड़े एंटीने। तो उसमें कभी कभी तार टूट जाता था, धूल धुआं मिट्टी पानी वगैरह से वो डिस्टर्ब होता था, तो उसको साफ करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था। इसी तरीके से शिखा बंधन में भी होता है। हमारी शिखा को साफ करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ताकि वो बेटर सिग्नल एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से रिसीव कर सके। क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो सब कुछ है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, अच्छे थॉट भी हैं, बुरे थॉट भी हैं। अब हम क्या चुनेंगे ये हमारा एंटीना डिसाइड करता है। और एक इंटरेस्टिंग थॉट और भी है, रात को सोने से पहले हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आओ, क्योंकि रात को सोने के पहले के थॉट हमारा नेक्स्ट डे डिसाइड करते हैं। तो सोने के पहले ऐसी चीज़ें मत पढ़ो जो नेगेटिविटी लेके आए, दिमाग में गलत बातें मत सोचो, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, प्यार से अच्छे से चुपचाप शांति की नींद सोना चाहिए, ताकि अगला दिन हमारा सही बीते। दुनिया में नॉइज़ हमेशा रहेगी, फियर, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, क्राइसिस, और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि हम अपना डायल कहाँ सेट करते हैं। इसका मतलब है कि रेडियो भी हम ही हैं और कंट्रोल भी हमारे ही पास में है। यानी कि हम अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी के आर्किटेक्ट हैं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, आपको भी ऐसे थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज़, आइडियाज़, टॉपिक्स पसंद हैं, तो ये चैनल आपके लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बोलिए अपने दोस्तों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास भांति की बातें ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।